चलिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार कनेक्ट हो जाइएगा यार, आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्रैक सीएसआर नेट विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आप सबका स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा बच्चों। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। अगर अन अकेडमी की बात की जाए बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट मी। हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर आपका 8 हो गया है। इससे पहले हमने यार ब्रीज बॉन्डिंग पढ़ा। सही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्लास स्टार्ट हो गई, एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। दिस इज ऑल अबाउट मी। सही है। जब भी जो भी बच्चे नए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हैं उनसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा भाई, जाइएगा और फॉलो जय भगवान। सही है। वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको पढ़िएगा, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिएगा। सही है। और आपको कोड क्या यूज करना है? कोड यूज करना है यूज कोड कोड जो यूज करना है, आपको यूज करना है जेबी लाइव 10। सही है, ये कोड आपने यूज कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारी चीजें अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। जल्दी से जल्दी एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। चलिएगा, अब आपका एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड हो गया है ड्यू टू कोविड-19। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं यार। आज ब्रीज बॉन्डिंग का पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सही है। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के सेशन की। सबसे पहली बात देखो बच्चों, सुनिएगा, जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली एक एक चीज हम आपको समझ आएगी, लीजिएगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूँ, आज जो हम यहाँ कवर करेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा डबल हाइड्राइड ब्रिज का। इसका कॉन्सेप्ट रहेगा डबल हाइड्राइड ब्रिज। अब देखो समझो, डबल हाइड्राइड ब्रिज क्या है? डबल हाइड्राइड ब्रिज यानी कि कुछ यार फेमस कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे जहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग होती है। सीधा सा सवाल आपसे इन एग्जाम्पल में से पूछा जा सकता है। सही है। चलिएगा तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो हमारा है, देखो, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के साथ आपको बना के देते BH4 का थ्राइस। BH4 का थ्राइस यानी कि इसके अंदर आपसे पूछ ले भाई कितने थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होंगे। पर बच्चों आप इसको तभी कर पाओगे अगर आपका इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर याद है। सही है। एक बार ये बता दो यार, ऑडियो वीडियो विजिबल है? एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑडियो वीडियो विजिबल है, ये चेक कर लीजिएगा। चलिएगा, सारी चीजें क्लियर आई थिंक, मैंने चेक कर लिया है। चलिएगा तो देखो बच्चों, सुनना भाई, हाँ यार आज डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं ले पाएंगे यार। देखिए कोरोना फैल रहा है यार, मैं भी आल्सो कोविड पॉजिटिव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी केयरिंग करके रखिएगा। अगर बुखार फीवर आपको आ जाता है तो प्लीज एक बार जरूर चेक करवाइएगा। चेक करवाने में ही भलाई है, ताकि आपको पता चल जाए, आप खुद को आइसोलेट कर लो। सही है। तो मैंने तो अपने आप को आइसोलेट कर रखा है एक कमरे में। सही है, तो वहां से ही मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों। सही है। अब कोई बात नहीं, जैसे तबीयत ठीक होगी डिजिटल बोर्ड में क्लास लूंगा। सही है ना। चलेगा तो काफी टाइम हो गया था यार, 2-3 दिन से क्लास आपकी मिस हो रही थी, तो कनेक्टिविटी हमारी टॉपिक के साथ बनी रहेगी। सही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो क्या हुआ है यहाँ पे। देखो बच्चों, इस केस का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो एक एल्यूमिनियम है, इसके साथ आपके पास एक्चुअली जो BH4 यूनिट जो आई हुई है ना, वो ऐसे अटैच करेंगी, ऐसे अटैच करेंगी। अब यहाँ से हमारे पास मेन किस टाइप के इन केजेस से सवाल पूछे जाते हैं वो आपको समझना हो। ये हमारे पास बन गया है, ऐसे 3 यूनिट इस पे लग जाएंगी।
और बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम्पल अगर आपको रेफरेंस बुक में देखने हैं तो जाइएगा यार, एटकिंस में सारे मेंशन करके दे रखे हैं ये सारे एग्जाम्पल एटकिंस में है। लेकिन एक बार हम यहाँ ड्रा करके समझ लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बच्चों अब बात करते हैं कि यहाँ पे सर सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं। लीजिएगा अब सवाल ही डिस्कस करेंगे किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपसे ये कहेगा एल्यूमिनियम जो है बच्चों, एल्यूमिनियम का आपसे ये पूछे कि यहाँ से सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछे टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं बताओ। जल्दी से बताओ टर्मिनल हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन बताओ बच्चों कितने नजर आ रहे हैं। अगर टर्मिनल हाइड्रोजन की बात करें हम, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ चलिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा टर्मिनल हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो सर टर्मिनल हाइड्रोजन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे ब्रीजिंग में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तो हमारे ब्रीजिंग में हो गए हैं। और टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं सर, 6 हैं। अब बच्चों ने कमेंट कर दिया सही है। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे हमसे ये कहता जल्दी से बताओ थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्ट्रक्चर आपके सामने है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं जल्दी से बताइएगा। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं इस केसेस में, जल्दी से बता दो भाई। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं सर जी, यहाँ पे थ्री सेंटर देखो, ये वाला भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। चलिएगा सबने कमेंट कर दिया 6 है सर, कर लोगे। चलिएगा एक सवाल और पूछा जाए आपसे, चलो इसमें ये बताओ बनाना बॉन्ड कितने हैं, बनाना बॉन्ड कितने हैं, जल्दी से बताओ बच्चों बनाना बॉन्ड कितने हैं। बनाना बॉन्ड नजर आ रहे हैं, कमेंट करके बताओ। बनाना बॉन्ड अगर आपसे पूछ ले, अब यार बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है यार। जल्दी से बता दो बनाना बॉन्ड कितने होंगे। अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 6 होंगे बनाना बॉन्ड। अरे भाई साहब, जीरो 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 जीरो। बनाना बॉन्ड यार किस किस के बीच में बनता है, पहले तो बच्चों आपको यही पता होना चाहिए। sp3, फिर आता है s और फिर आता है sp3। अब यहाँ पे ये बनाना बॉन्ड थोड़ी है यार, यार ये बनाना बॉन्ड कहाँ से हो गया बच्चों, कैसे आप बोल रहे हो बनाना बॉन्ड होगा भाई, क्या दिमाग, ये जो एल्यूमिनियम है बच्चों, एल्यूमिनियम किस में है, sp3d2 में है। बोरोन जो है वो sp3 में है भाई। और sp3 और sp3 बनाता है बनाना, समझा नहीं समझा। और बनाना बोर्ड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, बिल्कुल सही है ये बात तो। लेकिन यहाँ कोई ऐसा बनाना बॉन्ड नहीं है, जीरो आंसर आएगा भाई। कर लोगे, गलती तो नहीं करोगे। चलिएगा, तो ये पहला केस था, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ले तो बोरोन 4 में है। और एल्यूमिनियम की बात कर ले तो एल्यूमिनियम हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। और बोरोन हमारा इस केस में हो गया है सर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, बोरोन टेट्राहेड्रल और एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, जल्दी से बताओ भाई पहला केस क्लियर है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। चलें आगे, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। और देखो बच्चों एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेंशन करके दे दे एल्यूमिनियम BH4 है, BH4 का थ्राइस आपको मेंशन करके दे दे, और यहाँ पे NME3 ये आपको मेंशन करके, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, इसका स्ट्रक्चर समझना कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। बनाते हैं, आप भी अपनी नोट में बनाते हुए चलो भाई। देखो अच्छा एक्चुअली इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, मैंने ये एल्यूमिनियम बनाया,
यार ये पेंटागोनल बाई पायरामिडल एनवायरनमेंट में होता है। अब देखो पेंटागोनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा समझना एक बार। पेंटागोनल बाई पायरामिडल अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए सर पेंटागोनल पेंटागोनल बाई पायरामिडल बनाना है तो यहाँ पे पहले तो हमें इसके 5 बॉन्ड तो बनाने ही पड़ेंगे। ये ऐसे 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे भाई, लीजिएगा। सही है। अब देखो थोड़ा समझना है एक बार। देखो ये मैंने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये मामला। ठीक है, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल हम बना रहे हैं, हमने ड्रा कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो सराउंडिंग में आएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास हाइड्रोजन ही होंगे भाई। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें लगाने पड़ेंगे। देखो मान लो एक हाइड्रोजन ये लगाया मैंने, एक हाइड्रोजन ये लगाया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों खास बात क्या होती है यहाँ पे, थोड़ा समझना, ध्यान से समझना, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखो ये वाला हाइड्रोजन इधर बोरोन के साथ चले गए, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये वाले इधर अपने बोरोन के साथ चले गए, कोई समस्या नहीं है। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली एक तो मैंने ऐसे बना दिया, और यार एक हाइड्रोजन यहाँ मैं जो बना रहा हूँ ये इसके अबाउ जाएगा, एक अबाउ है और एक ये प्लेन में है। और अब ये हमारे पास बोरोन के साथ अटैच है, ध्यान दीजिएगा, ये इस बोरोन के साथ ब्रीजिंग में गए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो अबाउ है ना, ये अबाउ बाई पेंटागोनल बाई पैरामिडल वाला हो जाएगा। और जो एक NMe3 है ना, NMe3 इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बिलो। ये NMe3 कहाँ चला गया, बिलो। सही है। ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है पेंटागोनल बाई पैरामिडल। अब देखो बच्चों पेंटागोनल को मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखो ये बना हमारा पेंटागोनल। सही है। और बाई पिरामिडल हमें बनाना था, तो बाई पिरामिडल में देखो ये एक ग्रुप हमारा बिलो चला गया, ये वाला ग्रुप हमारा बिलो चला गया, नीचे है ये, और ये हमारा एक अबाउ चला, ये बनेगा। सही है। तो अगर यहाँ से इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो, भाई इसके बारे में पूछ ले आपसे, इस केस के बारे में मेंशन ही करके दे दे कि बताओ एल्यूमिनियम किस एनवायरनमेंट में है। सही है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, सर जो एल्यूमिनियम का एनवायरनमेंट है वो हमारा है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कर लोगे, बोलो बच्चों जल्दी से बताओ, क्लियर है, कर लोगे। दूसरी बात अगर हमसे ये कहे, चलो ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया। अगर हमसे ये कहता है इस स्ट्रक्चर के बारे में कि बताइएगा बोरोन का एनवायरनमेंट कैसा है, तो बोरोन को आप कहीं पे देख लो यार, बोरोन यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। बोरोन हमेशा किस एनवायरनमेंट में है, टेट्राहेड्रल में ही है। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल में है, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल में है, तो बोरोन का एनवायरनमेंट रहेगा टेट्रा। सही है। कर लोगे। चलिएगा यार एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ मैं कितने बच्चे सही बताएंगे। इसमें आपसे कह दे दो सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, फास्ट जल्दी से बताना भाई, दो सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, दो सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे। चलिएगा कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 19 जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। ये नहीं यार, ये कुछ छोटी छोटी बातें, ये भी आपको केसेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कोई भूलना नहीं है। सही है। कर लोगे। चलिएगा एक और केस पे पढ़ते हैं, लो भाई एक और केस, यार ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मैं इस लेक्चर के थ्रू करवा रहा हूँ। सही है। लो एक और एग्जांपल देखो,
एल्यूमिनियम है और BH4 का ट्वाइस है और Me है, ये आपसे देते हैं। देखो इन केजीज से रिलेटेड बच्चों आपसे कैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो चलो डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास कौन है, एल्यूमिनियम है सर, बना दिया। अब देखो BH4 दो यूनिट लगी हुई है बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा, लीजिएगा लीजिएगा लीजिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन 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 बोरोन, कुछ इस तरीके का ये केस बनेगा। अब देखो यार जो Me ग्रुप है ना, वो बोरोन के साथ तो लग नहीं सकता, बोरोन इससे ज्यादा बॉन्ड कहाँ बनाएगा, नहीं बना सकता। तो जो Me ग्रुप है वो इस ग्रुप के अबाउ लग जाता है, ये हमारे पास केस बनेगा, ये हमारे पास बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को यहाँ पे, जल्दी से सुपर फास्ट, दो सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, कुछ भी पूछ ले आपसे, केसेस के बारे में यार आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस, फ्रीजिंग हाइड्रोजन है ये पता होने चाहिए हमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम के एनवायरनमेंट की बात हो जाए, एल्यूमिनियम के एनवायरनमेंट की बात हो जाए, एल्यूमिनियम के एनवायरनमेंट की बात हो जाए, तो एल्यूमिनियम का जो एनवायरनमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। यानी कि सर ये तो हो गया स्क्वायर पायरामिडल। व्हाट अबाउट दीज, बोरोन, ये बोरोन ही है भाई, बोरोन ही है बोरोन। बोरोन का क्या होगा, बोरोन सर टेट्राहेड्रल, कर लोगे, जल्दी से बताओ भाई, बोरोन किस एनवायरनमेंट में होगा, टेट्राहेड्रल में, कर लोगे। चलिएगा एक सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे, एक सवाल और पूछता हूँ, बनाना बोंड, बनाना बोंड, बनाना बोंड प्रेजेंट है, बनाना बोंड बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा, क्या बनाना बोंड प्रेजेंट है या अब्सेंट है, बनाना बोंड प्रेजेंट है या अब्सेंट है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ तो ध्यान रखना है यार, ध्यान रखना, बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे, बनाना बॉन्ड कितने होंगे, 0 होंगे, सही है। तो देखो बच्चों अभी तक बनाना बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट हुए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, देखो सवाल बनाता हूँ, आपसे कह दे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बनाना बॉन्ड इज प्रेजेंट, बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, पूछ ले आपसे भाई ये बनाना बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन लिख दे B2Cl4, आपसे ऑप्शन लिख के दे दे Al2Cl6, बता दीजिएगा भाई साहब, इसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कर लोगे, हाँ बस बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। सर जी बनाना बॉन्ड की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें पता ही है Al2H6 ही होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि बनाना बॉन्ड के लिए हमें पता है sp3 s sp3 का होना
अनिवार्य है। कर लोगे? sp3 sp3 का होना अनिवार्य है, ये जरूरी है। सही है, बाकी किसी में नहीं होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। चलिएगा बच्चों, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना, वैसे आगे हम करेंगे ही, लेकिन एटकिंस का है, समझना। भाई लुइस बेस मेरे पास है एस ई टी का ट्वाइस। ये मेरे पास लुइस बेस है, ये लुइस बेस है मेरे पास, ये सही है। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ लुइस एसिडिटी। लुइस एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे AlCl3, दूसरा है BCl3, और तीसरा है हमारे पास GaCl3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा भाई। चलिएगा भाई, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है, यानी कि आप बुक पढ़ने लग गए हो भाई। ये बढ़िया है, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है। ध्यान देना बच्चों, अगर एसिडिटी की बात करें, देखो सुनना, एक बार थोड़ा आगे पढ़ेंगे, हम HSAB में पढ़ेंगे। एक्चुअली जो लुईस बेस है वो हमारा सल्फर यहाँ पे है। और बच्चों आप सबको पता होगा सर, सल्फर में कैसा करेक्टर होता है? सॉफ्ट। ऐसा करेक्टर होता है सॉफ्ट। तो जब हम लुईस एसिड देखेंगे तो वो भी हम देखेंगे सॉफ्ट। तो इन तीनों में अगर हम बात करें सॉफ्ट करेक्टर की, तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है ये। जितना हैवियर एलिमेंट होता जाएगा उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सबसे ज्यादा थर्ड, देन फर्स्ट, और देन आएगा सेकंड। ये हमारे पास ऑर्डर है। तो हमने इसको सोल्व कैसे किया यार? जस्ट भी HSAB हम पढ़ेंगे, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन। समझ गए? ध्यान रखना भाई, सही है। कर लोगे? जल्दी से बता दीजिएगा भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा यहीं पे देखो, यहीं पे अगर हमें ये कहता, मान लो हम यहाँ एसीटेट आयन ले लेते, एसीटेट आयन ले लेते, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हमारे पास है लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर है, सही है। अब हमारे पास लुईस एसिड का ऑर्डर क्या हो?
लुईस एसिड का ऑर्डर क्या हो? जल्दी से कमेंट कर दो, सेम वही है हमारे पास। अब ऑर्डर क्या बनेगा भाई? लुईस बेस ये है अब हमारे पास। अब ऑर्डर क्या हो जाए? समझ गए? हाँ बिल्कुल, देखो अब यहाँ पे बच्चों कुछ भी नहीं था यार, मुश्किल कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आपको क्या देखना था? सर हमें ये देखना था, ये ऑक्सीजन माइनस कैसा सेंटर आ गया सर? ये हार्ड। और सर अगर ये हार्ड सेंटर है तो देन हमारे पास यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे? हार्ड। तो हार्ड में बोरोन ही सबसे आगे आएगा। जितना साइज छोटा होगा उतना हार्ड ज्यादा होगा, जितना हैवियर एलिमेंट होगा उतना सॉफ्ट करेक्टर बढ़ता जाएगा। कर लोगे? हाँ बच्चों, ये दोनों बातें आपको याद रखनी। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लो यार, एक और इम्पोर्टेंट केस पढ़ते हैं, सही है ना? ऐसे धीरे धीरे इन सारे केसेस को भी कवर करते रहेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आता रहेगा मैं आपसे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछता रहूंगा। Al2 है, B4 है, H18 है। मान लो आपको ये बना के दे दिया, सही है? और सवाल ये है, पेपर में ऐसे पूछ ले भाई, इसमें ये कह दे, क्वेश्चन में बना रहा हूं, ध्यान देना एक बार। इन द गिवन केसेस, इन द गिवन केस द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोजन एल्यूमिनियम फ्रीजिंग प्रेजेंट। भाई इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ब्रीजिंग कितनी प्रेजेंट है? तो देखो बच्चों, ऐसे सवाल कैसे कर पाओगे यार? कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके इसके इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम कैसे कर पाएंगे? तो हमें यार ये केसेस थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। हालांकि इतने हैवियर में नहीं गया है, वो डाइबोरेन तक ये भी सीमित है, बोरोन हाइड्रोजन तक ही सीमित है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, सीधे पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री में। तो पढ़ने में यार कोई बुराई नहीं है। सही है? देखो अब ड्रा करते हैं इसका स्ट्रक्चर, फिर तुरंत आपके सामने आंसर आ जाएगा। लीजिएगा, देखो इसमें होता क्या है समझना। एक्चुअली बच्चों, इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम ऐसे हैं, ठीक है? और हर एल्यूमिनियम के साथ हमारे पास यहाँ पे देखो दो दो बोरोन आपके पास लगे हुए हैं। टोटल बोरोन कितने थे हमारे पास? तो बोरोन हमें हम काउंट करेंगे तो टोटल बोरोन हमारे पास कितने हैं? 4। तो देखो यहाँ पे बनाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये बोरोन। तो पहले तो क्या करोगे, दोनों एल्यूमिनियम के साथ आप दो दो बोरोन लगाओगे। और यार साथ साथ बनाते हुए चलो अपने नोट्स। अब मैं इतना स्पीड से भी नहीं करवा रहा कि आप नहीं बना सकते। एक बार इन केसेस को खुद से बना लोगे साथ साथ, तो फिर ये याद करने में भी आसानी होगी और भूलोगे भी नहीं। ये बन गए। अब देखो हाइड्रोजन काउंट करो, 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, सर दो हाइड्रोजन बच गए। दो हाइड्रोजन ब्रीजिंग में रहते, ये हमारे पास बने। अगर आप एनवायरमेंट की बात करते हो, तो एनवायरमेंट आप किसी की फाइंड आउट कर लो भाई। यहाँ पे देखो आप, एल्यूमिनियम का वही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। और उनका वही टेट्राहेड्रल ही है। हमसे पूछा क्या गया? पूछ कुछ भी सकता है सर, पूछ कुछ भी कर सकता है, पेपर में पूछा कुछ भी जा सकता है। कर लोगे? महिपाल, हाँ भाई ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, आप भी अपना ध्यान रखो भाई। हाँ यार, कल रिपोर्ट आ गई कोविड पॉजिटिव। मैं कह रहा था ना काफी दिन से फीवर चल रहा है, फीवर चल रहा है। तो प्लीज आपको भी अगर फीवर आता है तो तुरंत जाइएगा, अपना कोरोना का टेस्ट कराइएगा और अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिएगा। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है यार, मैं पढ़ा भी तो रहा हूँ। इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है? जाइएगा, अपने आप को क्वारंटाइन कीजिएगा और दूसरों को बचाइएगा और खुद अपनी सेफ्टी बरतिएगा। और जो भी एक डॉक्टर है उसकी राय लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा।
और ऑक्सीमीटर रखिएगा। अपन अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिएगा, सही है। क्योंकि अब जिसको भी फीवर आ रहा है समझ लो भाई उसकी रिपोर्ट में कोरोना ही आएगा। अच्छा राहुल, ठीक हो गया? आपको भी कोविड था? हाँ यार, एक टाइम के बाद, एक वीक के बाद 8-10 दिन तक इसका असर रहता है, उसके बाद ठीक हो जाओगे। चलिएगा, देखो ये सवाल मैंने पूछा है यहाँ पे। सही है यार, मैं तभी बस आज मैं यहाँ पे यार क्वारंटाइन में करूँ तो क्या करूँ। सोचा आज थोड़ी देर पढ़ा ही लेता हूँ। इन द गिवन केसेस द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ब्रीजिंग प्रेजेंट। बताइएगा भाई, कितने यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्रिज है, तो कितने थे? दो थे। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सही है। तो मेन काम आपको करना क्या है यार? केसेस याद रखना है, केसेस का स्ट्रक्चर। हाँ ऑक्सीमीटर है भाई मेरे पास। अरे सारी चीजें नॉर्मल है यार, सारी चीजें नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कोरोना होके चला भी जाएगा अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया है। लेकिन अगर आपको फीवर आता है तो प्लीज जरूर एक बार चेक करवाइएगा। क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही, मेरे को भी आपको बताया 5-6 दिन पहले मैंने बताया था यार फीवर हो गया है। अब वो फीवर होके जा भी चुका, पता चला मेरे को, अब पता चला कि वो था ही कोरोना। तो अपना ध्यान रखिएगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, एक ब्रीज और है इसमें, वो और कवर करते हैं। ये तो आप कर लिए है, सही है। हाँ, ट्रिपली हाइड्राइड ब्रिज। ट्रिपली हाइड्राइड ब्रिज। देखो यार, ये भी दो एटलीस्ट के एग्जाम्पल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सही है, जिरकोनियम है, जिरकोनियम के साथ आपको बना के दे दिया है PH4 का थ्राइस, सॉरी 4। और एक और केस है इसमें, दैट इज HgBH4 का 4। बस ये और दोनों स्ट्रक्चर देख लो आप। सही है। इसमें देखो ट्रिपली हाइड्राइड ब्रिज कैसे है, देखो बच्चों, जिरकोनियम है, सही है। अब देखो मैं इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगा, समझना भाई। देखो कैसे, देखो ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो BH4 यूनिट लगी हुई है यहाँ पे, अब भाई साहब 3 हाइड्रोजन ऐसे ब्रीजिंग में है, यानी कि ट्रिपली हाइड्राइड ब्रिज है ये। 3 हाइड्रोजन ब्रीजिंग में है। बना लीजिएगा आप भी इनको भाई। टर्मिनल हाइड्रोजन इसके अंदर हमारे पास कितने हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन केवल और केवल 4 है। बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ ब्रीजिंग में। सही है। कर लोगे? ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए, ओवरऑल जिरकोनियम की ज्योमेट्री पूछी जाए तो आपको टेट्राहेड्रल कंसीडर करनी है। टेट्राहेड्रल कंसीडर करनी है। अरे ले लेंगे यार, कोवैक्सीन और सब ले लेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना होके चला गया है। सही है, चला नहीं गया है, बस रिकवरी चल रही है। चलो, कोरोना को भी फेस कर लिया यार। आप पढ़ते रहिएगा, सही है। आप पढ़ाई करते रहिएगा, आपको घबराना नहीं है बस। यार किसी के कांटेक्ट में अब पता ही नहीं यार। सही है ना, अपने आप को बचा के रखो, मास्क लगा के रखो। मास्क लगाए रखोगे तो कोरोना नहीं आएगा। वैसे पता नहीं अब मेरे को कहाँ से आया, मुझे भी नहीं पता भाई। लेकिन अपना मास्क लगा के रखो, अच्छे से अपने आप को सेफ रखो। पर ये है यार, अगर फीवर आता है तो एक बार बिना चेक किए आप बता ही नहीं सकते है भी या नहीं है। तो चेक कराने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, सही कह रहा है भाई, लाइफ में यही बचा था और वो भी ट्राई हो गया।
हाँ यार देखो, लाइफ में जब मैं कुछ शुरू करता हूँ कुछ नया करने की, तो एक बार भगवान मेरी परीक्षा लेता ही है। ऐसे ही 2015 में जब डेंगू चला था, जब डेंगू हो गया था, कोई बात नहीं, डेंगू के बाद और बढ़िया काम हुआ। सही है। और अब कोरोना हुआ है, तो कोरोना के बाद में और भी आगे कुछ बढ़िया होगा। टेंशन मत लो, हर पॉजिटिव रहो यार, पॉजिटिव रहो, ये तो जब तक है। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो यार। सही है ना। कोरोना है वो सर, किधर से भी घुस सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई यार। माधवी पूछ रही है सर, इसमें बनाना बॉन्ड, इसमें बनाना बॉन्ड। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है माधवी, इसमें क्या बनाना बॉन्ड है सर। अगर हम देखें जिरकोनियम का एनवायरनमेंट, अगर टेट्राहेड्रल कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन इसका कहीं कोई रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है कि इसमें बनाना बॉन्ड है। सही है। बाकी मैं फाइंड आउट करूंगा, अगर माधवी मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो जरूर मैं आपसे बताऊंगा। सही है। लेकिन अगर वैसे देखें, जिरकोनियम अगर इसमें है तो फिर sp3, बोरोन तो sp3 है ही, कंसिडर कर सकते हैं ऐसे। सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। सही है। वैसे यार डॉक्टर ने तो बोला था भाई रेस्ट लेना, लेकिन अब यार मन इतने करूँ तो क्या करूँ, क्वारंटाइन में सोचा पढ़ाई लूँ। तो थोड़ा सा पढ़ लिया, ऐसे ही शाम को पढ़ा लूंगा एक क्लास। सही है। धीरे धीरे कवर कर लेंगे। सही है। तो बच्चों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं यार, इनके स्ट्रक्चर बना लेना यार। सही है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, छह सात चीजें पढ़ाई हैं मैंने, ये सारे केसेस आप कर लोगे। सही है ना। जब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यानी कि एग्जाम में, यानी कि आपका लाइव टेस्ट होगा, तो डेफिनेटली ये चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा। कर लोगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। सुमित कुमार यार, जब मैं आपको एब्लोक एलिमेंट डिस्कस करूंगा वहां पे मैं बताऊंगा। लेकिन इस जिरकोनियम की ओवरऑल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हमें कंसीडर करनी है। और जहाँ हैवियर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेंथेनाइड एक्टेनाइड केमिस्ट्री में वहां पे ऐसे हाइड्राइड की ब्रीज है, और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट भी है, तो वो हम पढ़ेंगे, तब मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। सही है। चलिएगा। आप मेरे को ये बताओ, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ये जरूर बताओ। हाँ लेंगे चेतन। ये चेतन हर टेस्ट में टॉप करता है, बस ये टेस्ट आते ही कह रहा है सर टेस्ट कब लोगे। हम कह रहे हैं अरे भाई, मैं इतना भी ठीक नहीं हुआ हूँ कि आप कहो कि सर पूरे दिन पढ़ाओ। ये लग गए भाई, ये पूरे दिन बस जब भी सर पढ़ाते ही रहे। ये वो बच्चे हैं, बस मैं पढ़ाता ही रहूं। अरे इतना भी ठीक नहीं हुआ हूँ भाई, मैं हाल चाल पूछने आया था आपका। ये कह रहा है स्लाइड कहाँ मिलेंगे, अरे 5 स्लाइड है, ये कहाँ मिलेंगे, लिख लेता साथ साथ। सुमित कुमार, आप बताओ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, पिछले टॉपिक रिवाइज कर लिए सारे। हाँ यार, आज चलो, आज आपको एक एसडब्ल्यू देता हूँ। कल की क्लास से पहले एक एसडब्ल्यू लिखो। एसडब्ल्यू लिखो। क्या करोगे, क्या पढ़ना आपने। चलिएगा। हाँ तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन के हमने इतने टेस्ट लिए थे, सारे के सारे आपको रिवाइज करके आने हैं। क्या क्या बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ोगे, फिर से रिवाइज करोगे। बॉन्डिंग थ्योरी, ये इसलिए बोल रहा हूँ, टेस्ट हो सकता है कल आपका, लाइव टेस्ट हो सकता है। सही है। बॉन्डिंग थ्योरी पूरा कंप्लीट, इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल, सीएफटी, वीवीटी, एलएफटी, जेटीडी, सीएफटी का एप्लीकेशन, जेटीडी का एप्लीकेशन, और टर्म सिंबल पूरा पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा पूरा पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा पूरा पढ़ना है, ये सब अच्छे से कवर करना है। सही है। और क्या रिवाइज करोगे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पूरी रिवाइज करोगे, पूरी कंप्लीट, विद एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी तो करनी है, ये नहीं केवल हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ लिया। और एक टॉपिक और दे देता हूँ, दैट इज मेन ग्रुप। मेन ग्रुप ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उतना आपने रिवाइज करना है। सही है। तो ये सारा का काम आपका एसडब्ल्यू का है। सही है।
तो ये सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सही है। हमारे पास टाइम है, टेंशन मत लो, हम बहुत सारे जीआरएफ जनरेट करेंगे, सही है। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सही है। चलिएगा, थैंक यू सो मच बच्चों, अपने आप को सेफ रखो कोविड 19 से बच के।